वेलकम टू डिजिटल क्रिएशन। तो आज की वीडियो में हम क्राफ्ट टूल के बारे में जानेंगे। यहाँ से जैसे ही हम क्राफ्ट टूल पे क्लिक करते हैं तो जो भी हमारा इमेज ओपन हुआ है उसके चारों तरफ क्राफ्ट टूल का हैंडलर बन के आ जाते हैं। तो मान लीजिए ये इमेज है, हमको बस बीच का कुछ पोर्शन क्रॉप करना है। तो क्या करेंगे हम, सबसे पहले हम यहाँ से रेशियो सेलेक्ट करते हैं और जो भी रेशियो सेलेक्ट करने पे जितना भी हमको ऊपर नीचे से ड्रैग करके जो भी पोर्शन हमको चाहिए, चारों तरफ से हम लोग इसके क्राफ्ट टूल के हैंडलर को पकड़ के ड्रैग करके उस एरिया को सेलेक्ट कर सकते हैं। और सेलेक्ट करने के बाद जैसे ही हम इंटर प्रेस करेंगे तो उतना एरिया हमारा ये इस इमेज से हाइड हो जाएगा। अभी हमारा जो हाइड एरिया है, इमेज से डिलीट नहीं हुआ है, वो हाइड है। अभी जैसे हमको पुनः वापस से हमको पूरा इमेज का पूरा पोर्शन लाना है तो क्या करेंगे, क्राफ्ट टूल से जस्ट एक बार फिर से ड्रॉ करेंगे। और जैसे ही ड्रॉ करेंगे आप देख पा रहे हैं कि जो भी हमारा क्रॉप्ड एरिया था वो शो कर रहा है। और पुनः हमको वापस लाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसके हैंडलर को पकड़ के वापस से इसको ड्रैग करके ऊपर नीचे चारों तरफ करके जैसे ही इंटर प्रेस करेंगे तो हमारा जो हाइड एरिया था वो आ जाएगा। और जैसे ही क्राफ्ट टूल को हम यहाँ से क्लिक करते हैं, वहाँ से उसके बाद अलग अलग तरह के प्रीसेट है, जैसे ओरिजिनल रेशियो है। तो ओरिजिनल रेशियो क्या करता है कि ये एक इमेज के प्रोपोर्शन के हिसाब से ही इमेज को क्रॉप करता है। जैसे कि अगर हम यहाँ से पकड़ के इसको छोटा करेंगे तो आप जैसे कि देख पा रहे हैं कि इसको हम एक स्क्वायर में ही ये इमेज के प्रोपोर्शन के हिसाब से सेव, इसको हम लोग जैसे जैसे अगर बढ़ाएंगे या घटाएंगे तो एक इमेज के प्रोपोर्शन के हिसाब से ही ये बढ़ेगा घटेगा। इसको आप मैनुअली नहीं कर पाएंगे, ये ऑटोमेटिक इमेज के प्रोपोर्शन के हिसाब से ही छोटा और बड़ा होगा। और सेलेक्ट करने के बाद जैसे ही हम इंटर प्रेस करेंगे तो हमारा ये क्रॉप हो जाएगा। और जैसे कि यहाँ से हम लोग क्रॉप टूल लेंगे और हम जैसे कि ऊपर की तरफ इसको जो जितना बड़ा हमारा इमेज है, इमेज से बाहर की तरफ हम अगर इसको मूव कर देते हैं, इमेज की बाहर की तरफ मूव कर देते हैं तो हमारा ये ब्लैंक एरिया आ जाता है। तो यहाँ पे कंटेंट अवेयर दिया हुआ है, जस्ट इसको चेक करके जैसे ही इंटर प्रेस करेंगे तो जो भी हमारा ब्लैंक एरिया है ये उसको फिल कर देगा। जैसे कि हम क्राफ्ट टूल लेके यहाँ पे और यहाँ से लेफ्ट की तरफ हम इसको बढ़ाते हैं तो इतना चारों तरफ हमारा ब्लैंक पोर्शन आ जाएगा। और यहाँ से कंटेंट अवेयर को चेक करेंगे और जैसे ही इंटर प्रेस करेंगे तो ये क्या करेगा, इमेज के अकॉर्डिंग वो उसको फिल कर देगा। और ये प्रॉपर तरीके से फिल नहीं करता है, कुछ कुछ जगहों पे ये गड़बड़ करता है। इधर तो परफेक्ट फिल किया हुआ है बट नीचे की तरफ देख रहे हैं कि ये प्रॉपर फिल नहीं किया। तो इसको आप यहाँ से क्लोन स्टाम्प टूल की सहायता से इसको आप सही भी कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे जस्ट यहाँ के बगल के कलर को चेक करेंगे और यहाँ से इसको जैसे इस तरह से आप इसको फिक्स कर सकते हैं। यहाँ से आप इसको फिक्स कर सकते हैं। और जैसे ही हम क्रॉप टूल लेंगे और जैसे मान लीजिए कि हम यहाँ से एक रेशियो पे क्लिक करके इसको यहाँ से इतना पोर्शन अगर हम सिलेक्शन बना के जैसे ही इंटर करेंगे, कंटेंट अवेयर को हम अनचेक कर देते हैं। जैसे ही हम यहाँ पे इंटर करेंगे तो अभी क्या है कि हमारा जो एक्चुअल साइज था वो अभी हाइड हुआ है। तो हम चाहते हैं कि जो हमारा एक्स्ट्रा पोर्शन है वो डिलीट हो जाए। तो क्या करेंगे, यहाँ पे डिलीट क्रॉप पिक्सल पे जैसे ही चेक करके अगर हम इंटर करेंगे और जैसे ही दोबारा फिर से अगर हम यहाँ से क्रॉप पे क्लिक करेंगे तो क्या होगा, वो जो हाइड पोर्शन था वो ऑलरेडी डिलीट हो चुका है। यहाँ पे अलग अलग तरह के ग्रिड दिए हुए हैं, जैसे कि पहला है रूल ऑफ थर्ड। तो जैसे कि अभी हमारा जो सब्जेक्ट है एकदम इमेज के सेंटर में है, तो रूल ऑफ थर्ड के हिसाब से इमेज को ग्रिड के 1 2 3 थर्ड पोर्शन पे होना चाहिए। जैसे ही हम यहाँ पे ये
इसको रूल ऑफ थर्ड वाली ग्रिड को यहाँ से ड्रॉ करेंगे तो ये इस तरह से ग्रिड में इसको डिवाइड कर देगा। तो यहाँ पे हम इसको जैसे ही ड्रैग करके इस यहाँ पे थर्ड 1 1 2 3 इस अपने सब्जेक्ट को यहाँ से थर्ड वाले पिक्सल पे ले आएंगे और यहाँ से छोड़ के जैसे ही इंटर करेंगे तो अब ये हमारा इमेज जो हमारा सब्जेक्ट है अब ये और ज़्यादा अच्छा लग रहा है देखने में। ये पहले था, ये अभी है। तो हमारा सब्जेक्ट जो है रूल ऑफ थर्ड के हिसाब से, अब जब रूल ऑफ थर्ड के हिसाब से इसको हमने क्रॉप किया तो ये कुछ ज़्यादा ही अट्रैक्टिव दिख रहा है। जैसे कि कंट्रोल जेड करते हैं, पहले हमारा इस तरह से था और अभी ये है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। और अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें।